डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एनपी ट्यूटोरियल। द होम कमिंग के इस थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने देखा कि माखन और फटिक दोनों आपस में बहुत अधिक झगड़ा करते थे, इसलिए उसकी माँ ने फटिक चक्रवर्ती को उसके मामा के यहाँ भेज दिया, परंतु उसकी मामी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो आइए आगे क्या होता है इसे हम स्टोरी में देखते हैं। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. मानवीय मामलों के इस संसार में किसी 14 वर्षीय लड़के से अधिक कष्टकर कुछ भी नहीं होता है। He is neither ornamental nor useful. वह न तो आकर्षक होता है और न ही उपयोगी। It is impossible to shower affection on him as on a little boy. किसी छोटे बच्चे की तरह से उस पर स्नेह की बौछार करना भी असंभव होता है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा रास्ते में पड़ता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड अ बेबी। यदि वह छोटे बच्चों की तरह तुतला कर बोलता है तो उसे बच्चा कहते हैं। एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। और यदि वह वयस्कों की तरह से जवाब देता है तो उसे अशिष्ट कहा जाता है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड। वास्तव में उसके द्वारा की गई कोई भी बात क्रोध देने वाली होती है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। फिर वह तो इस अनाकर्षक बढ़ते हुई अवस्था में होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लास विथ इनडिसेंट हेस्ट। वह अनुचित गति से विकास करता है और उसके कपड़े भी हमेशा छोटे होते रहते हैं। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स। उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे कर्कश होने लगती है, फटने लगती है और कांपने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसका चेहरा अचानक कोणीय और कुरूप हो जाता है। इट इज़ ईजी टू excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. प्रारंभिक बचपन की कमियों को माफ़ करना तो आसान होता है, परंतु 14 साल के बच्चे की अपरिहार्य कमियों को भी सह पाना कठिन हो जाता है। The lad himself becomes painfully self-conscious. लड़का खुद भी दर्दनाक रूप से आत्मसंयत हो जाता है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward. जब वह वयस्क लोगों से बात करता है तो वह अनावश्यक रूप से बढ़ चढ़कर बातें करता है। Or else so unduly shy that, या वह अनावश्यक रूप से इतना शर्मिला होता है कि he appears ashamed of his very existence. वह अपने अस्तित्व को लेकर ही बहुत अधिक शर्मिंदा महसूस करता है। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. फिर भी यही उम्र होती है जिसमें कि एक युवा लड़का अपने दिल से पहचान और प्रेम की प्रबल इच्छा रखता है। And he becomes a devoted slave of anyone who shows him consideration. और वह उस किसी भी व्यक्ति का एक समर्पित गुलाम बन जाता है जो उसको थोड़ा भी महत्व देता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम। परंतु कोई उसे खुले तौर पर प्यार करने का साहस नहीं करता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस। क्योंकि यह अनावश्यक आसक्ति माना जाएगा। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। और इसलिए लड़के के लिए अच्छा नहीं होता है। So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. इसलिए डांटने फटकारने से वह बच्चा मालिक के खोए हुए आवारा कुत्ते की भांति हो जाता है। For a boy of 14, his own home is the only paradise. 14 वर्षीय एक लड़के के लिए उसका घर ही स्वर्ग होता है। To live in a strange house with strange people. अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टार्चर। एक प्रकार की यातना होती है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वीमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। जबकि घर के महिलाओं
उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते रहना और उनके द्वारा उपेक्षित न होने से ही आनंदों की प्राप्ति होती है। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, despised by this elderly woman and slighted on every occasion। अपने मामी के घर में अनचाहा मेहमान होना, इस वयस्क महिला के द्वारा उपेक्षित होना और हर अवसर पर अपमानित होना ही फटिक की सबसे बड़ी पीड़ा थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह कभी कुछ करने के लिए उससे कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट, तो वह इतना अति आनंदित हो जाता था कि वह कुछ ज़्यादा ही कर देता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, तब फिर वह उससे मूर्ख न बनने को कहती थी, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, और अपना नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। अपने मामी के घर में संकुचित वातावरण फटिक को इतना अधिक दमित कर दिया कि उसका दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वह बाहर खुले मैदानों में जाना चाहता था। एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और स्वतंत्रतापूर्वक शुद्ध हवा लेकर अपने लंग्स को भर लेना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, परंतु वहाँ आसपास जाने के लिए खुला मैदान था ही नहीं। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, चारों तरफ से कलकत्ता के घरों तथा दीवारों से घिरा होने के कारण ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। वह रात रात भर अपने गांव वाले घर के बारे में सपना देखा करता था और वहां वापस लौटने की इच्छा करता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, वह उस शानदार घास के मैदान को याद करता था जहां पर कि वह पूरे दिन पतंगें उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, उस विस्तृत नदी के किनारे को याद करता था। वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ पर कि दिन भर आनंद से वह गाते हुए चिल्लाते हुए इधर उधर घूमा करता था। द नैरो ब्रुक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और उस सकरी जलधारा को याद करता था जहाँ पर कि वह जब इच्छा होती थी तब जाता था, उसमें डुबकी लगाता था और तैरता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर whom ही वॉज डेस्पॉट, वह अपने लड़के साथियों के झुंड के बारे में सोचता था जिन पर कि वह निरंकुश शासन करता था। एंड एबव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और इन सबसे ऊपर वह अपने तानाशाह माँ की यादों के बारे में सोचता था। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके प्रति इतना पूर्वाग्रह रखती थी। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, इन चीज़ों के बारे में वह रातों दिन सोचता रहता था। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की भांति एक प्रकार का शारीरिक प्रेम। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, अपने प्रेम किए जाने वाले के उपस्थिति में रहना। एन इनएक्सप्रेसिबल विशफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस, और उसकी अनुपस्थिति में अव्यक्त उदासी। साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, और अपनी माँ के लिए अंतर्मन से शांत रुदन। लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, जैसे कि बछड़ा गोधूली प्रकाश में रंभाता रहता है। दिस लव, यह प्रेम, विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि लगभग जानवरों की प्रवृत्ति थी। एजिटेटेड द साई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, इस शर्मीले बेचैन दुबले पतले कुरूप और भद्दे लड़के को उत्तेजित कर देता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसको कोई भी नहीं समझ सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, परंतु यह उसके मस्तिष्क का लगातार शिकार करते रहती थी।
देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक। फटिक से ज़्यादा पिछड़ा लड़का पूरे स्कूल में दूसरा कोई नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। जब टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछते थे तो वह केवल घूरता था और शांत खड़ा रहता था। एंड लाइक एन ओवरलेडन एस पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक। और किसी अत्यधिक भार के तले दबे हुए गधे की भांति अपने पीठ पर पड़ने वाले सभी प्रहारों को धैर्य के साथ सह जाता था। When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के खेलने के लिए बाहर जाते थे, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. वह उदासीपूर्वक खिड़की पर खड़ा हो जाता था और सुदूर स्थित घरों की छतों पर टकटकी लगाकर देखता था। And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. और यदि संयोगवश दूर के किसी मकान की छत पर लड़कों को खेलते हुए देख लेता था तो उसके दिल में खेलने की इच्छा की वजह से पीड़ा होने लगती थी। वन डे ही समन्ड ऑफ ऑल हिज करेज। एक दिन उसने अपना सारा साहस जुटाया एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियाँ होने तक इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, परंतु नवंबर तक तो कोई छुट्टियाँ नहीं हैं। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी भी इंतज़ार करने के लिए बहुत लंबा समय था। वन डे फटिक लास्ट हिज लेसन बुक। एक दिन फटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो दिया। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। यहाँ तक कि पुस्तक की सहायता से भी अपने पाठों को तैयार कर पाना उसके लिए बहुत कठिन था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो बिल्कुल भी असंभव ही था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। दिन प्रतिदिन टीचर उसे बेंत से निर्दयतापूर्वक पीटते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट, उसकी स्थिति इतनी अधिक दयनीय हो गई थी कि इवन हिज कजिन्स वर असेम्ड टू ओन हिम, यहाँ तक कि उसके ममेरे भाई भी उसे अपनाने में शर्माते थे। दे बिगैन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़। दूसरे लड़कों से अधिक वे ही इसका मजाक उड़ाते थे और इसका अपमान करते थे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंततः वह अपनी मामी के पास गया एंड टोल्ड हर दैट, और उनसे बताया कि ही हैड लास्ट हिज बुक, उसकी पुस्तक खो गई है। हिज आंट पर्स्ड हिज लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, उसकी मामी घृणा के मारे अपना होठ अपने दांतों तले दबा ली और बोली, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट, तुम अनाड़ी गंवार कहेंगे। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times अ मंथ, मैं कैसे अपनी फैमिली के साथ साथ तुम्हारे लिए महीने में 5 बार नई पुस्तकें खरीदने का खर्चा सहन कर सकती हूँ। इस लेसन के और पार्ट्स को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप अन्य वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस लाइक बटन and subscribe this channel.